वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं सुबह सुबह एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी क्लास एंड नहीं हुई क्या मेरी? हो गई। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो पहले तो एक ये न्यूज अच्छी थी कि जो भी आपका टॉपिक आपको लग रहा है कि भैया वो वाला मैं लगा दूंगा रिकॉर्डेड, सही है, बढ़िया न्यूज है। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 सैटरडे, सैटरडे को कर लेंगे टेस्ट। 6 तारीख को टेस्ट करेंगे, तो 6 को नहीं लगाऊंगा, 7 को लगा देंगे। ठीक है, 3 4 5 7। हो सकता है मेरे टेस्ट अभी मुझे खुद ही रात को 8 बजे लगाएंगे, रात को 8 बजे लगाएंगे यूट्यूब पे ही। सही है। और दूसरी चीज, हो सकता है ये टेस्ट मैं ना लूं, टेस्ट हो सकता है विशाल सर ले या अरुण सर ले। ठीक है, स्लाइड ही चेंज करनी है, बाकी तो कुछ है नहीं दिक्कत, है ना। क्योंकि मेन है कि रिदम नहीं टूटना चाहिए, वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। सही है, चाहे विशाल सर लेंगे टेस्ट या अरुण सर लेंगे, नया कंटेंट होगा बिल्कुल बढ़िया। इतना ही कर सकता हूं देखो दोस्तों मैं तो, बस कि मैं अपने कमिटमेंट से ना हटूं। ठीक है, चलो सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना क्लास करूं आगे, एक ना एक गधा तो मिलता ही है। 2 जगह क्लास करती हूं तो दिन भर क्लास में ही उलझ जाती हूं, कहीं एक टेस्ट करवाओ। रूबी तुम कहीं पे मत करो, पहले तो तुम इस क्लास से निकल लो, चलो पहले तुम यहां से जाओ। ऐसे ही लोग हैं ना, अच्छा भी नहीं करने देते, भगा दिया मैंने। ऐसे लोग मतलब जीवन में कष्ट बहुत है। और आए नहीं मेरी दूसरी क्लास में, उस वहीं से भी भगा दूंगा मैं उसको। अपने जीवन से परेशान है, क्या करूं, सुबह उठ अब लॉक, वैसे तो लोग कहते छुट्टी कर दो छुट्टी कर दो, जब छुट्टी हो गई तो कहते सारे दिन घर में ही पड़े रहो, अब क्या करूं, अब कोई काम नहीं है करने के लिए। जब काम पे जाता है आदमी, जब नौकरी लग गई तो कहते हैं रोज काम पे जाना पड़ रहा है, अब छुट्टी नहीं मिल रही है। अरे पहले तय कर ले चाहता क्या है। जब नौकरी मिलती है तो उसको जाना नहीं है, जब नहीं लगती तो नौकरी नहीं लग रही। हर बात में कष्ट है। आज मैं जल्दी उठ गया, 5 घंटे सोया हूं। आज मैं सोता ही रहा, 11 घंटे तक सो गया। अबे गधे, खुद ही तय नहीं कर पा रहा जल्दी उठना है या लेट सोना है, हैं? सारे काम में कष्ट। आज ठंड बहुत है, अबे ठंड में तो ठंड होगी और गर्मी होगी। आज गर्मी बहुत है, अबे गर्मी में तो गर्मी होगी। भाई कॉमन सेंस है, गर्मी में गर्मी होगी, ठंड में ठंड होगी। हाँ ठंड में गर्मी आए तो अलग बात है, लेकिन उसमें ठंड बहुत चल रही है, ठंड में तो ठंड लगेगी। और न्यूज वाले भी हर साल कहते हैं, हर साल आप देखो न्यूज वालों को भी हर साल कहते हैं पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, फिर अगले साल कहेंगे पिछले 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया, फिर कहेंगे अगले 70 का रिकॉर्ड टूट गया। रिकॉर्ड हर साल टूट रहे हैं, पता नहीं कौन से टूट रहे हैं रिकॉर्ड। हर साल ही आके कहते हैं पिछले इतने साल का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे ही ये कार्टून है, डेली आ जाते हैं कहीं ना कहीं कि अब मैं कहां कहां पढ़ूं, कैसे कैसे पढ़ूं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पहला मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। विश्वास, ट्रस्ट, सेल्फ बिलीफ वो शक्ति है जिससे कोई भी इंसान असफलता को सफलता में बदल सकता है। सही है, सिंपल सी बात है। अगर आपने यकीन कर लिया, हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, तो जरूर कर लेंगे। और ये विश्वास आपको करना पड़ेगा, अगर आपको मेंस निकालना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। खतरनाक, किसी ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, ठीक है, मेरे को अनअकैडमी पे। सेशन में क्या है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। स्टार्ट करता हूं सीधा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग, तैयार है? मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल लेता हूं जिससे कि मेरे पास भी ये रहे कि आंसर क्या है।
पता लगा गलती टिक कर लिया मैंने। आंसर निकाल लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बाय वन से। और जरूर अपना फीडबैक दे दीजिएगा यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या लगाना है, वरना फिर आपको मजा नहीं आएगा तो फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं 4 रिकॉर्डेड वीडियो चलवा दूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका, सीरीज से स्टार्ट है पहले आज। क्वेश्चन नंबर 331, समय शुरू करते हैं आपका। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी आए हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। यार सही कह रहा हूँ, मैं लिंक डाल देता हूँ स्पेशल क्लास का, बहुत लोगों को पता भी नहीं लगेगा। बात तो सही है। चलिए 1 2 3, पहले क्वेश्चन में समय ज्यादा देता हूँ मैं हमेशा। सिक्सटी 65% का सही है, और कम हो रहा है धीरे धीरे, 64 रह गया। सिक्सटी परसेंट रह गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिक्कत क्या है, हमें बेसिक रूल नहीं पता 3 से डिविजिबल का, तो हम लुढ़क गए। सबसे पहले 3 3 ऐड करना चाहिए था, हाँ है ना? ये बताओ जरा, सबसे पहले 3 3 ऐड करना चाहिए था ना? 3 ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। ये तो नहीं नहीं लिख रहे हो तुम तो, क्यों क्यों? अच्छा एक बात बताओ, 3 से डिवाइड करने का रूल होता है, ये कह रहा है 3 ऐड कर दो। ये इस समय देखो, चार, मैं नॉर्मल एक नंबर लिखता हूं, 33 लिखा है। अब 33 3 से डिविजिबल है, हाँ। अब चाहे इधर वाली डिजिट में 3 ऐड कर दो, इधर वाली में, तो 36 भी डिविजिबल होगा, हाँ। चाहे इधर वाली में ऐड कर दो, पहले वाली में 63 कर दो, तब भी डिविजिबल होगा, हाँ। तो रूल सिंपल सा होता है कि जो डिजिट है उसका सम करो, 3 और 3 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ। जो डिजिट दे रखी है 3 और 6, उसको ऐड करो, 9 3 से डिविजिबल है, हाँ। तो यहां देखो, 4 2 6 और 9 15, 15 में 3 ऐड कर दोगे 18 में डिविजिबल होगा। तो ऐड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसको ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत करो ऐड। 4 2 6 और 9 15 डिविजिबल है, हाँ। 7 3 10 और 5 15 डिविजिबल है, हाँ। 5 4 9 और 2 11 डिविजिबल है, नहीं। तो 3 और ऐड कर लोगे 14 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 4 10 3 13, 13 में 3 ऐड कर दोगे 16 भी नहीं होगा। 2 और 5 7 6 13, 13 भी नहीं होता। 13 में 3 ऐड कर दोगे तब भी नहीं होगा। 3 6 9 9 18, 18 भी होता है, 3 ऐड कर दोगे 21 भी होगा। चेक कर लो, 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता मिड वाले में ऐड करवा रहा है, कॉर्नर वाले में ऐड करा रहा है, जो डिजिट्स है ना उनका सम 3 से डिविजिबल है, तो करेक्ट। 4 2 6 और 9 15, 15 3 से डिविजिबल है, हाँ। उनने का मिड वाले में 3 ऐड कर दो, 9 और 5 14 4 18, अब 18 हो गया। वो कह रहा है पहले वाले में 3 ऐड करो, 9 और 7 16 2 18, तब भी 18 हो गया। वो कह रहा आखिरी वाले में करो, तो आखिरी वाले में 429 का 432 हो जाता। 4 3 7 2 9, तब भी होता। क्लियर है? आप समझ में आ गया? मैंने पूरा डेप्थ में उसको अलग ही करके दिखा दिया। 429 को अगर पहले वाले में ऐड करते तो 729,
429 को दूसरे वाले में ऐड करते तो 459, और तीसरे वाले में ऐड करोगे तो 432, 432 का 9। अब आ गया समझ में? इसलिए ऐड करो मत करो फर्क ही नहीं पड़ता, 3 से डिविजिबल होना चाहिए बस डिजिट का सम। अब तो पूरा ही उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कल मेरा एसबीआई एसओ का पेपर था, पजल आपकी क्लास से ही आए थे। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, कर लिए। मेन ये डिपेंड करता है, तुम लोग पक्का मुझे पकड़वा के मानोगे किसी ना किसी से, किसी मेरे ऊपर छापा लगा लगा देंगे वो लोग कि तुम पहले इधर आओ, तुम क्वेश्चन कहां से बना रहे हो, है ना? तुम लोग ज्यादा ऐसे मत किया करो, सब जगह जाके मत फैलाना, कोई पकड़ के ले जाएगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। वो भी डाउट में आ जाएंगे कि सब हम तो सोच रहे थे इतना तगड़ा पेपर बनाया है और तुम कह रहे हो हमारे 20 क्वेश्चन तुम्हारे लग गए। अब मैं क्या करूं जब लग गए तो। चलो भाई नेक्स्ट। चलो भैया ABC, बहुत समय दिया क्योंकि रीडिंग में आपको दिक्कत आती है इसलिए दिया है समय। समय आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप रीडिंग में बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है जो बच्चे लेट आए हैं। 56%, देख लो हालत। भैया थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो। 52, देखो क्या गया, क्या बोला गया, स्टार्टिंग की दो डिजिट जो हैं उनको बदल दो। तो कौन सा फोर्थ लोएस्ट है? नंबर कितने? 6। फोर्थ लोएस्ट मतलब थर्ड हाईएस्ट 6 नंबर में, फोर्थ लोएस्ट मतलब थर्ड हाईएस्ट। पहले ये बताओ ये सही है? भाई 6 नंबर है ना, तो चौथा लोएस्ट या थर्ड हाईएस्ट। तो ये कह रहे हैं स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को क्यों बदलू, मैं स्टार्ट सेकंड डिजिट देख लेता हूं ना बस। तो जो 9 से स्टार्ट हो रहा है वो हाईएस्ट, रैंक 1। 8 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड हाईएस्ट, रैंक 2। 7 से स्टार्ट होने वाला ये है, 7 के बाद 6, 7 के बाद 5, तो 7 के बाद 6 वाला ही होगा ना थर्ड हाईएस्ट। खत्म हो गया। कितना भी समय लगाओ या कितना भी समय मत लगाओ। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। उसने कहा स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को बदल दो, तो मेरा ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 7 से, ये 9 से, ये 8 से, ये 7 से। कह रहे फोर्थ लोएस्ट बताओ। भाई फोर्थ लोएस्ट बताओ या थर्ड हाईएस्ट बताओ, सेम ही बात है। तो सबसे हाईएस्ट 9 वाला, सेकंड हाईएस्ट 8 वाला, थर्ड हाईएस्ट 7 के बाद 5 है, यहाँ 7 के बाद 6, तो यही आएगा, इसलिए आंसर ये आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे वाह, कौन सा तो सही है? फिर तो जल्दी से पढ़ लिया तुम लोगों ने। कह रहे अगर ये जो डिजिट दे रखी हैं
इनको रिवर्स ऑर्डर में लगा दें, हम डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लगा दें तो कितने नंबर होंगे जो ऑड डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं और इवन पर एंड होंगे। देखो रिवर्स में लगाओगे तो ऑड से स्टार्ट हो रहा है, ऑड से हो रहा है, हटाओ, हो रहा है, हटाओ, हो रहा है। इवन से एंड होना चाहिए तो इवन है, राइट, हटाओ, इवन है, राइट, हटाओ। तो दो है बस, ये ऑड से स्टार्ट होगा और इवन पर एंड, ऑड से स्टार्ट होगा, इवन पर एंड, केवल दो। नेक्स्ट, रिवर्स में लगाने का मतलब होता है डिजिट को रिवर्स, तो उल्टा कर दो, 9 2 4, सही है। तो ऑड से स्टार्ट हो गया, इवन पे एंड हो गया। हम क्यों इतना रायता फैलाएं, जब हमें पता ही है रिवर्स में लगाना है तो हम ऐसे पढ़ लेंगे ना, इधर से पढ़ लेंगे ऐसे। तो ऑड से स्टार्ट, इवन पर एंड, ऑड से स्टार्ट, ऑड पर एंड, हटाओ, इवन से स्टार्ट है, ऑड से स्टार्ट, इवन पर एंड, हटाओ, इवन से स्टार्ट है, ऑड से स्टार्ट, ऑड पर एंड, हटाओ, केवल दो। नेक्स्ट, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत टाइम ले जाएगा आपका, बहुत सारा, इतना टाइम तो हो सकता है रात हो जाए। और यहां तक है क्वेश्चन, ध्यान देना, यहां तक है, वहां से लेके यहां तक। चलो भैया, समय शुरू होता है आपका अब। अब आज के बाद ये 35% जो इन्होंने गलत किया वो भी गलत करेंगे। देखो, कह रहे सारे ऑड नंबर हटा दो, नंबर तो दो ही होते हैं वहां पे, इवन और ऑड। जब सारे ऑड हटा दिए तो यही बचा, तो कितने ऐसे नंबर हैं, मतलब इवन नंबर हैं, क्योंकि इवन ही बचा ना, कितने ऐसे इवन नंबर हैं जिनके बाद में क्यूब है। तो यार इवन नंबर में क्यूब कौन सा होता है, बताना जरा, क्यूब बचा ही कौन सा वहां पे, केवल एक ही क्यूब बचा, 8। तो जितने 8 होंगे उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखो 8 का है, 8 आ रहा है तो उसके पहले इवन नंबर आएगा ही आएगा, 8 आ रहा है उसके पहले इवन नंबर आएगा ही आएगा, और तो कोई नहीं है, नहीं, खत्म हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल टू आंसर इन 6 सेकेंड, सोहन दास। देखो सोहन, इनके ऊपर भगवान की कृपा है, तुम चाहते हो तो तुम 5 सेकंड में भी कर सकते हो भगवान का नाम लेके, पर उनकी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। अभी तक मेरे ऊपर भी नहीं हो पाई इतनी सारी, और ना मैं चाहता कि ऐसी मेरे ऊपर हो। तो तुम भी इस झंझट से मुक्ति पाओ, छोड़ दो, ठीक है। सही है, सही है सोहन, कि अभी तक मेरे ऊपर भी भगवान की इतनी कृपा नहीं हुई कि मैं भी 6 सेकंड में इसका आंसर कर दूं, तो तुम भी इस पर ध्यान मत दो। दूसरी चीज, आपके मार्ग भटकाने वाले बहुत लोग आएंगे, उनमें से एक ये भी है। फर्क ये पड़ता है कि आपकी बुद्धि आपका साथ देती है कि नहीं, आपकी बुद्धि आपका साथ देती है कि नहीं। किसी ने 1 सेकंड में आंसर कर दिया, तो क्या आपका दिमाग ये काम नहीं करता कि 1 सेकंड में तो देखा भी नहीं जा सकता। तो आप ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में खुद भी सेंस नहीं है, सीरियसली, कि अगर आप ये पूछ रहे हैं तो आप में खुद भी सेंस नहीं है। और दूसरा, यहां टॉप करना है या एग्जाम में, और दूसरा, इसके अलावा तीसरा, जिस तरीके से आप 6 सेकंड वाले को देख रहे हो, उसको भी तो देखो जो बेचारा 60 सेकंड में नहीं कर पाया। मैं कहता हूं 100 लोग चोर होंगे, बाकी के 1700 1800 जो बच रहे होंगे वो तो अच्छे हैं, उनसे आपका कंपटीशन इन गधों से नहीं है। क्लियर है सभी को, मैं बता रहा हूं, आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो पढ़ रहे हैं।
उनसे नहीं, जो दो मोबाइल से खेल रहे हैं, वो तो गेम चल रहा है, उनके लिए गेम चल रहा है। पबजी ना खेलकर यहां गेम खेले, अच्छा ओके, ठीक है, तो उन्हें खेलने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। सही है, उनके लिए गेम है सबसे पहले मेरा, अच्छा किसी और ने 5 सेकंड में कर दिया, अब की बार लो। तुम एक काम करो भाई, तुम ध्यान रखना, इस वाले पे टिक करना, मैं इस वाले पे, चलो हम दोनों जीत गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ऐसे गेम खेल रहे हैं घर में, तो इनको खेलने दो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। सही है। हो सकता है कल कोई 4 लोग बैठा ले कि 4 मोबाइल, मैं ए लगाऊंगा, तुम बी, तुम सी, तुम डी, सबसे पहले हमारा ही आना चाहिए, फिर क्या करोगे, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किसी ने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा, एक को क्यूब काउंट करेंगे, अगर होता है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पर यहां ऑड नंबर हटा देने हैं, तो उसको काउंट भी नहीं करेंगे। एक का कोई रोल ही नहीं है, एक तो ऑड है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, सीरीज का, फिर इनइक्वालिटी, फिर स्लॉग्स चलेंगे, फिर इनइक्वालिटी शायद। चलो, याद रखना सबसे डेंजर टॉपिक है ये अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे डेंजर, अगर आपने प्रैक्टिस पूरी नहीं की है, क्योंकि आप इसको इसलिए नहीं पढ़ते कि सबसे इजी है, पर ये निकलता सबसे टफ है। ये देखो 54% आया है अभी, 53। कितने चार के मल्टीपल हैं, फर्स्ट 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड। चार का मल्टीपल 8 है, फिर 4 भी है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 4 है, तो 1 2 3 4 5। अब 4 का टेबल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं ऐसी बात नहीं है आप 4 का टेबल नहीं पढ़ पा रहे हो, बात है कि आप क्वेश्चन को जल्दी से नहीं समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन क्या है। लेफ्ट साइड से पहला 9 और राइट साइड से पहले 9 के बीच कितने चार के मल्टीपल हैं, ये है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी, ये भी, और ये भी। कुछ लोगों ने यहीं तक ही निकाल दिया होगा, 1 2 3 4, वाह, जबकि राइट साइड से पहला ये है ना। नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा विदाउट, अच्छा अभी तो इनइक्वालिटी आई है, सॉल्व कीजिए। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, वही वाले रूल हैं जो डेली रहते हैं, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड और स्लॉग्स में भी यही रहेंगे, आइदर नाइदर और बोथ। देखो ध्यान, 57%। एच के पास जाओ सीधा, यहां पूछो तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं तो कुछ भी हो सकता हूँ। यू के पास जाओ, पूछो तुम छोटे बराबर हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं भी कुछ भी हो सकता हूँ। इन दोनों में कॉमन ये नजर आ रहा है, एच बड़ा बराबर के बड़ा बराबर यू। पूछो ए तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ, पूछो आर तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ। ए बड़ा है, ए बड़ा बराबर के बड़ा बराबर डब्ल्यू, और डब्ल्यू बड़ा आर। बड़ा बराबर और बड़े में बड़ा ही आंसर आएगा, किसकी तरफ, ए की तरफ, राइट, बोथ। फिर से देख लो, जिससे कंबाइन नहीं हो पाता, एच के पास गए और यू के पास गए, कॉमन ये है,
एच बड़ा बराबर है के से, अब बड़ा बराबर ही आना चाहिए, के बड़ा बराबर है यू से। ए के पास गए, ए बड़ा बराबर के बड़ा बराबर डब्ल्यू, बड़ा बराबर फिर बड़ा, तो बड़ा ही आंसर आ गया। नेक्स्ट, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। चलो देखो, कह रहे टी बड़ा हो जाएगा, टी ने कहते मैं बड़ा बड़ा नहीं हूंगा, मैं तो घर में सबसे छोटा हूं, हटाओ। क्यू के पास गए, हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं तो हो जाऊंगा। हम गए एम के पास, हमने कहा तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा मैं तो कुछ भी हो जाता हूँ। क्यू डब्ल्यू जेड टी, क्यू डब्ल्यू जेड टी नहीं है तो हेल्प लो, इसकी यहां जेड मिल गया और यहां से एच मिल गया, तो क्यू से जेड बड़ा। अगर यही सपोज करो क्यू से जेड सीरीज ब्रेक हो जाती तो क्या आगे जाते? ऐसे भी तो हो सकता था, क्यू से जेड जा रहे हैं, सीरीज ब्रेक हो गई तो आगे जाने की जरूरत ही क्या पड़ती? तो हम अपना जवाब मिलता रहेगा तो आगे जाते रहेंगे, सही बात है। हम गए क्यू से जेड, हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो, हाँ क्यू बड़ा है जेड से, हमारा काम चल गया। अब हम गए जेड के पास, जेड सपोज करो यहां पे ऐसे हो रहा था कि जेड छोटा, तो बात ही खत्म हो जाती, तो यहां से बंद कर देते आगे जाना। भाई जहां पर भी हमारा काम नहीं बन रहा हम खत्म कर देंगे उस रास्ते को ही बंद। हम क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है, क्यू बड़ा फिर जेड भी बड़ा, फिर एच क्या है, बराबर है, बात खत्म। क्यू भी बड़ा फिर जेड भी बड़ा, और वो बराबर तो बड़ा ही आंसर आएगा, किस तरफ? क्यू की तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे करके आपको एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। क्लियर है? आंसर सेकंड। ये क्लास डेली 11 बजे होती है। नहीं नहीं, अगेन रिपीट। यार देखो बस ये थोड़ा सा कष्ट है, क्या नाम है आपका? कृष्णा। चलो एक बार और तुम भी याद करोगे। ये हमसे कह रहे टी बड़ा हो सकता है, पर यहां तो टी छोटा है, हमारे विचार सेम नहीं है। हमने कहा था बड़ा प्रूफ करो, वो कह रहा नहीं टी तो छोटा है, तो यही लड़ाई झगड़े हो गए, बात खत्म। हमने कहा क्यू को बड़ा प्रूफ करो, हमने कहा क्यू बड़ा है जेड से, फिर हमने कहा जेड भी बड़ा ही है एच से, फिर हमने कहा एच बराबर एम, तो सही हो गया, क्यू बड़ा है एम से, राइट। एक मैं एग्जांपल दे रहा था, सपोज करो ऐसे लिखा होता, तो क्यू बड़ा है जेड से, यही प्रूफ नहीं हो रहा तो हम आगे जाते ही नहीं। सपोज करो अब ये वाली लाइन तो यही है, इसी में तीन चीजें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा इतना आपको डेप्थ में। सपोज करो ये लाइन तो ऐसे ही है, क्यू से जेड, लेकिन जब हम जेड के पास गए तो यहां ऐसे आ गया, तो क्यू बड़ा है जेड से लेकिन जेड छोटा हो गया, सीरीज ब्रेक हटा देते हैं यहां पर। अब मान लेते हैं यहां भी सही है, और यहां एच फिर छोटा हो गया एम से, सपोज कर लेते हैं। तो क्यू बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है एच से, लेकिन यहां एच छोटा हो गया, बड़ा बड़ा छोटा नहीं, बड़ा ही होना था इसको। क्लियर है? हम बड़ा करने जा रहे हैं ना, बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा नहीं। क्लियर है? अब आ रहा है? कोई ऐसे आपको इतना इतना क्लियर कट नहीं दिखाएगा, पूरा क्लियर। पजल देखो अंकिता, यहां पजल की क्लास नहीं होती, यहां केवल ऐसी होता रहता है। पजल की क्लास होगी 2022 में, सोच रहे हैं पजल कराने का। अरे डेली आओ तो सही, अपने आप पता लग जाएगा। अभी हमने स्टार्ट किया है इनइक्वालिटी विद इनइक्वालिटी पढ़ाना, सोच रहे 2022 में शुरू करेंगे पजल।
पढ़ना शुरू तो करो, ये कब होगा वो कब होगा, एक दिन थोड़ा ठहरो तो सही, क्लास के अंदर सब होगा। सही है, थोड़ा ठहरो। चलो नेक्स्ट। स्पेशल क्लास में गाना नहीं सुनाया था ना मैंने, इसमें भी सुनाई देता हूँ। एक गाना बनाया था, प्लस वाले भी ऐसे ही आते हैं, जैसे अभी जो भी इनका नाम था, मैं नाम भी भूल गया, एक गाना बनाया था, अब ढूंढना पड़ेगा वो। तुम भी सुनी लो, और क्या पेड वालों में सुना है, तुम लोग भी सुन लो, तुम भी अपने ही हो। वहां भी डेली कैसा आ जाता है कि ये कब होगा, होली कब है, तो मैंने उसका गाना बनाया था। या रिपीट वाले जैसे होते ना, रिपीट रिपीट, कहाँ बनाया था, कल ही बनाया था सुबह सुबह, नहीं दोपहर में शायद। अब मिले तो बात है। हाँ मिल गया मिल गया, देखो 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 मिला। ये जो रिपीट वाले मिलते हैं ना, रिपीट वाले, हाँ नशा करता है बनाया था, लो सुन लो भाई तुम लोग। वो बीट्स अपने आप रख लोगे ना, इतने तो तुम टैलेंटेड खूब हो, इतने तो खैर, बीट्स अपने आप रख लेना है ना। मैंने ये बनाया था, पता नहीं जी क्या क्या सवाल करता है, पता नहीं जी क्या क्या सवाल करता है, बच्चा हमारा बार बार रिपीट लिखता है। पता नहीं जी क्या क्या सवाल करता है, बच्चा हमारा बार बार रिपीट लिखता है। कभी इस बात पे कभी इस बात पे, नहीं नहीं नहीं, कभी इस बात पे कभी उस बात पे, क्लास में टाइम से क्यों नहीं आता है ना। तो भाई ये रिदम अपने आप बना लीजिएगा आप। तो कल बनाया था मैंने ये, पता नहीं जी क्या क्या सवाल करता है, बच्चा हमारा बार बार रिपीट लिखता है, कभी इस बात पे कभी इस बात पे, क्लास में टाइम से क्यों नहीं आता है, या क्लास में थोड़ा सा समय क्यों नहीं बताता। और फिर मैंने कल लास्ट वाली क्लास में एक और लाइन ऐड कर दी थी इसमें, कि क्लास में टाइम नहीं बताता तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। चलो ये ऐड ऑन कर दिया था मैंने, केक पे चेरी का काम करेगा ये बाद में। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिक्स कर दिया, जैसे मिक्स सीरीज चल रही है ना, ऐसे मिक्स कर दिया, मैशअप। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, उन्हें सॉन्ग में रिपीट लिख दिया, तुम्हारे गाल पे चांटे रिपीट करूंगा ऐसी हरकतें करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है तुम्हारा, होशियार हो गए तुम तो। चलो 86%, 85, 84 हो गया ज्यादा ज्यादा। कह रहे एस बड़ा हो सकता है, एस के पास गए हम, उसने कहा मैं बड़ा बड़ा नहीं होता। हम के पास गए, हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा मैं तो हो जाऊंगा। हम डब्ल्यू के पास गए, हमने कहा तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा मैं तो कुछ भी हो जाता हूं, मैं बुरा बुरा नहीं मानता किसी का। अब एक कॉमन सेंस बताओ, देखो थोड़ा सा समझदारी बताना। चलो यार क्या हो गया, देखो सपोज करो ये लाइन है ही नहीं, मेरा सिखाने का थोड़ा सा अलग तरीका है। अगर ये लाइन होती ही नहीं तो KRSABMW, कभी भी आप इनके साथ इनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इसलिए लाइन दी गई है, इन्होंने कहा इसने के से डब्ल्यू के बारे में कंपैरिजन करने के लिए, इनकी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनसे बात करता हो, सेम उनकी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनसे बात करता हो। तो इन्होंने एक और फैमिली को ढूंढा कि यार हमारी उनसे बात कराओ, रिश्ता लेकर जाना है उनके पास। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो, ये आपस में बात कर रहा है इन दोनों से कि तुम किसी को जानते हो। तो इस आर ने कहा हाँ हाँ मैं जानता तो हूं, पर इनको नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को, आर ने कहा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इनको जानता है। ओहो आया समझ, ऐसी तो होते रिश्ते। हमने के से कहा, के ने कहा कि यार मुझे एम के का रिश्ता लेकर जाना है,
तो आर से पूछा तुम जानते हो, इसने कहा मैं तो नहीं जानता, पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इसको जानता है। अच्छा, मतलब रिश्ता पक्का नहीं, अब डिपेंड करेगा उसके ताल्लुकात कैसे हैं इससे। सपोज करो ये ए यहां पर ऐसे होके बैठ जाता, के कहता हमारी बात करा दो उससे, आर ने कहा मैं तो करा दूंगा, मेरी तो अच्छे संबंध है इससे। ए ने कहा नहीं नहीं, मेरी तो एक बार लड़ाई हो गई थी उससे। ओहो लो, हो गया रिश्ता पक्का। आया समझ? डिपेंड करता है वो मिडिल वाला जो व्यक्ति है उसके संबंध कैसे हैं उससे। अब आया? वो कह रहा नहीं नहीं मैं जानता तो हूं, लेकिन अभी अभी थोड़े दिन पहले उसने मेरी लड़ाई हो गई थी उससे। रिश्ता बनते बनते टूट गया। चलो, फिलहाल बन रहा है। पर एग्जाम्पल था ये वाला, भी नया आया है, आज पहली बार ही बताया मैंने ऐसे रिश्ते वाला। हाँ ये सही था वैसे एग्जाम्पल, कि भाई के गया आर के पास, कह रहा है मैं तो बड़ा हूं, वो कह रहा है आर बराबर, तो बड़ा और बराबर में बड़ा ही जीत जाएगा। और ये भी कह रहा है मैं भी उससे बड़ा बराबर हूं, तो बड़ा बराबर में बड़ा ही आ जाएगा, तो के का रिश्ता पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 339 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पचास परसेंट, 49%, एन से जेड, ओहो 49%। देखो पहले एन के पास जाओ, एन किधर है, ये रहा। एन तो बराबर हाँ हो सकता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू रहा, डब्ल्यू बड़ा बराबर है। अब बड़ा बराबर है तो बराबर कैसे हो जाएगा? भाई बड़ा बराबर दे रखा है तो बराबर कैसे होगा? भाई बड़े बराबर की तो वैल्यू ज्यादा है ना बराबर से, तो कैसे? जेड के पास गए, हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो, कहां है जेड? कह रहा मैं तो कुछ भी हो जाऊंगा। अब डब्ल्यू के पास, कि डब्ल्यू तुम छोटे होगे, कह रहा मैं छोटा बड़ा नहीं होता, मैं तो बड़ा या बराबर रहता हूं, हटाओ। अब यहां ये देखो कि जब दोनों पहले ही उड़ गए, तो क्या आइदर और का सीन बन रहा है? तो डब्ल्यू छोटे वाले का तो आइदर और का वैसे ही नहीं बनता, डब्ल्यू तो बड़े के साथ आइदर हो सकता था, अगर होता भी ना 1%, तो बड़े के साथ होता, छोटे का तो मतलब ही नहीं। ये तो क्वेश्चन वैसे ही कट गया। फिर से सुनो मैंने क्या किया, देखो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो मेरी पॉइंट को सुनना, हम डब्ल्यू एन के पास गए, हमने कहा तुम बराबर हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं बराबर हो जाऊंगा। हम डब्ल्यू के पास गए, हमने कहा तुम बराबर होगे, कह रहा मैं तो बड़ा बराबर होता हूं, बराबर नहीं। तो हमने क्यों कट किया, कि अगली बार डब्ल्यू बड़ा आ गया तो चेक कर लेंगे, बराबर है तो इसलिए कैंसिल कर दिया। फिलहाल हम गए जेड के पास, हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहे मैं तो कुछ भी हो जाता हूं, मैं तो किसी बात का बुरा नहीं मानता, दिल पे नहीं लेता। हम डब्ल्यू के पास गए, हमने कहा तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा कैसे छोटा हो जाऊंगा, इतनी मुश्किल से बड़ा या बराबर का डिसाइड किया है, तो हटाओ। अब या तो बड़ा होता या बराबर, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते। भैया छोटा बराबर का तो कोई सेंस ही नहीं है। भाई तीन साइन भी तब चेक करें ना जब जरूरत पड़े, अब तो पड़ी नहीं जरूरत। अभी तो जरूरत की, अभी तो जरूरत की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब समझ आ गया, ऐसे ही आ जाएगा। आरआरबी पीयू में आपकी पजल का रेशियो 10:1 था, मतलब सुरेंद्र क्या कहना चाह रहे हो, तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? मेरे खुद समझ में यार बेचारों को क्या आएगा। रुक जाओ भैया, पहले समझने तो मुझे क्या कहना चाह रहा है, रुक जाओ। 10 में से एक था, मतलब मुक्का मारूंगा, चप्पल निकाल के बजाय चला जाऊंगा? क्या कहना चाह रहे हो? मैंने किसी दूसरे को बोला है जो कह रहा है 10 में से एक था। अरे बाकी रुक जाओ, उससे बात तो करने तो, क्या कहना चाह रहा है वो? अच्छा,
इजी थी सर पजल। तो यार ये बोलो ना, तुम भी रीजनिंग में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को 10 में से 1 दे रहे हो, या एग्जामिनर की पजल को 10 में से 1 नंबर दो। सर आपकी पजल का नंबर 10 था, तो वहां 1 था, तो ऐसे तो बोलो सस्पेंस में रहेंगे ये भी और मैं भी। हाँ अब ठीक है, चलो फिर ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ डराया मत करा करो, तुम लोग ऐसे लिख के चले जाते हो, यहाँ कष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, फिर स्लॉट्स पे चलते हैं। चलो भैया उड़ाते हैं इसको। 76%। हमने कहा एक्स तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं तो हो जाऊंगा। हमने कहा डब्ल्यू तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा हाँ मैं भी हो जाऊंगा। अब कॉमन देखो, एक्स से पी, सही है, लेकिन पी से डब्ल्यू, हमने कहा देखो रिश्ते के लिए गए हम पी के पास, हमने पूछा तुम उस किसी को जानते हो इनमें से, इसने कहा हाँ मैं जानता तो हूं डब्ल्यू को। हमने कहा तुम डब्ल्यू को जानते हो, कह रहा हाँ जानता तो हूं, पर मेरी लड़ाई चल रही है उससे। हमने कहा चलो तो छोड़ो, तुमसे क्या लेके जाए तुम्हें रिश्ते के लिए, और दिक्कत आ जाएगी। हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ हम तो बड़े हो जाएंगे। हमने कहा तुम छोटे हो जाओ, कह रहा कैसे छोटा हो जाऊंगा मैं छोटा होटा नहीं हूं। सही है भाई। चप्पल क्यों वेस्ट कर रहे हो, चप्पल पुरानी हो गई है ना, और बाहर जाना है तो नई खरीदनी पड़ेगी। और चप्पल फेंक के मारने के बाद अगर अच्छी होती तो मैं उठा लेता, ठीक है, चिंता मत करो तुम। सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए भैया, आपका प्यारा प्यारा स्लॉज आ गया, राज दुलारा। ध्यान है, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। विदाउट डायग्राम ही कोशिश करना दोस्तों। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, आइदर नाइदर बोथ। बाइक से कार, रेल से बाइक, रेल किधर है, रेल कार, कार बस, बस बाइक। चलें पूछें, फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। भाई कह रहे सारी की सारी, सीधा यहां जाना है हमें, सीधा कह रहे सारी की सारी बाइक कार के पास जा सकती है। देखो, बाइक ने कहा बस के घर में नहीं जाएंगे, और बस से बड़ा वाला घर कार का है, तो बाइक कार के घर तो जा सकती है। हाँ सुनेगा, बाइक ने कहा हम बस के घर नहीं जाएंगे, लेकिन बस से बड़ा वाला घर कार का है, तो बाइक चाहे तो कार के घर तो जा सकती है। ये सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। बाइक ने कहा हम कार के आने बस के यहाँ नहीं जाएंगे, बस से ऊपर कार है, तो बाइक कार के यहाँ तो जा सकती है, चली गई। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा। अब दूसरा देखो, अगर यहां पर मैं चलो बता देता हूं, अगर इसमें कहता क्या सारी कार बाइक के घर जा सकती हैं, तो हम कैसे पढ़ते, हमने कहा सारी की सारी बस
कार है, तो थोड़ी सी कार बस है और बस ने वहां जाने के लिए मना कर दिया, तो सारी की सारी कार कभी वहां नहीं जाती। सही बात है। कार का जो हिस्सा बस के पास है वो तो मना कर देता ना जाने से। कार का जो हिस्सा कार का जो हिस्सा बस के पास है वो बाइक के पास जाने से मना कर देता है। अभी देखो, मैं तो सलाह दे सकता हूं और समझना नहीं समझना आपका काम है। मैं चाहता तो ये ट्रिक केवल प्लस वालों को देता और यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ाता, पर मेरे से काम होता ही नहीं यार, ना पहले होता था ना अब होता। मुझसे हो ही नहीं पाता, मैं क्या करूं। तो मैंने यही चीज आपको दी। मैं प्लस वालों को भी यही सलाह देता हूं। वहां पर भी ऐसे नहीं कि 100 के 100 इंप्लीमेंट कर लेते हैं, वहां भी 100 में से 50-60 इंप्लीमेंट करते हैं। इनको देखकर 15-20 और बढ़ जाते हैं, 20 आज भी वैसे ही करते हैं और 20 6 महीने बाद भी वैसे ही करते रहेंगे। नो डाउट। ऐसे ही आप में है। आपने भी शुरुआत में काफी लोगों ने स्टार्टिंग के 3 दिन कहा था हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। लेकिन 12वीं क्लास आते आते शायद 70% नहीं तो 60% आप लोगों में से विदाउट डायग्राम करने लगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो झूठ भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो सारे सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या मजा आएगा। वो कोशिश कर रहे हैं सारे सही करने की, फिर भी 1-2 गलत हो रहे हैं। क्या आपका एग्जाम कल है, परसों है, फरवरी में, मार्च में? आपके पास खूब टाइम है पढ़ने का। सही बात है। मैं तो मना भी नहीं कर रहा, ना मैं झूठ बोल रहा, ना मैं ये कह रहा नहीं नहीं इसके बाद सबने बिल्कुल आतंक मचा दिया, अब ये लोग हो गए हैं बिल्कुल खली। मैं तो बस नॉर्मल कह रहा हूं कि ये कुछ गलत करते हैं पर कोशिश कर रहे हैं। पर हां, एक बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो विदाउट डायग्राम कर रहा होगा उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा कि हाँ यार स्पीड तो बहुत इंक्रीज हो गई है, एक आधा गलत हो रहा है, 2 गलत हो रहे हैं, इनको हम सही कर लेंगे धीरे धीरे करके। है ना? कितने लोगों का मेरे मेरे ख्याल से एग्री करते हो? कितने लोग एक बार यस लिख दो, जिससे बाकी को भी लोग समझ में आ जाए कि हाँ यार धीरे धीरे कमांड करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग क्या सलाह दोगे बाकी लोगों को? क्या सलाह दोगे बाकी लोगों को? अब मैं तो कहता हूं आपकी चॉइस। देखो, मेरे लिए तो खुद की इतना इजी है, मैं तुम्हें दिखाऊं? मेरे लिए सिरदर्द भी नहीं होता। मैं तो, मेरे लिए तो बहुत आसान है। देखो कितना, अगर मैं इतनी देर सिखा रहा था, देखो, सम कार आर रेल, नो बाइक इज बस, ऑल बस आर कार, नो बाइक इज बस। कह रहा ऑल बाइक आर कार, हाँ बाइक कार की घर चली जाएगी। ऑल रेल आर बाइक, हाँ। मेरे लिए कितना आसान है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे आएगा। मेरे लिए तो और इजी था अगर मैं ऐसे पढ़ाता था तुम्हें। मेरा टास्क सबसे ज्यादा, तो मेरा टास्क बड़ा है उन लोगों को भी समझाना जो नहीं आते थे कभी भी। मेरे लिए कितना आसान है। देखो, जो लिखा था वो मैंने डायग्राम बना दिया। सम कार आर रेल, ऑल बस आर कार, नो बस इज बाइक। अब देखो कितना आसान है। मैं क्या कर रहा हूं, बाइक और कार, बाइक कार के घर चली जाएगी, हाँ। रेल और बाइक, रेल बाइक के घर आ जाएगी, हाँ। वाह, मैं भी बच गया। लेकिन मैं खुद भी आपको चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं। ऑल बाइक आर कार, तो बाइक कहां नहीं जाती? बस के घर। मुझे पहले ही समझाना पड़ेगा। बस से ऊपर का सर्किल आपके माइंड में बनाना पड़ेगा। ऑल बस आर कार, तो कार ऊपर है, तो बाइक कार के घर चली जाएगी, हाँ। इसके लिए समय तो लगेगा। दूसरा, रेल बाइक के घर चली जाएगी। देखो, रेल कार है और कार का सर्किल बस से बाहर है, तो रेल कार है, कार का सर्किल बस को टच नहीं कर रहा। मतलब ये वाली रेल बस को टच नहीं कर रही, क्योंकि बस ने बाइक के घर जाने से मना किया है। तो रेल चाहे तो बाइक के घर जा सकती है, हाँ, कौन रोकेगा। रेल चाहे तो बाइक के घर चली जाएगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, समय ज्यादा लगेगा स्टार्टिंग में। अगर आप रेगुलर हैं, हो गए हैं, तो नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन, मुझे अप्रोक्स 50 मिनट हो गए हैं, मैंने भी कोई जल्दी नहीं मचाई कि मेरी क्लास जल्दी खत्म कर दूं, ये कर दूं, ना। मुझे ना जल्दी होती ना मैं ऐसा कुछ करता। आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपनी क्लास है, या मैं घंटे पूरा करने नहीं बैठा, पहली बता दूं।
मैं यहाँ घंटे पूरे करने नहीं बैठा हूँ कि मुझे 1 घंटे पढ़ाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, वो 15 मिनट की क्लास हो या 1.5 घंटे की। ठीक है दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो 15 मिनट मुझे क्लास में लेना है या 1.5 घंटे। देखो, अगर इस समय मेहनत कर लोगे तो फायदा कितना होगा। 5 7 के घर जाएंगे, 5 3 के घर नहीं जाते बस। अब 5 का मन करे 7 के घर जाए, 5 का मन करे 4 के घर जाए, 5 का मन करे 3 के घर जाए, 3 के घर नहीं जाना बस। ठीक है, ध्यान से देखना। 5 कहा नहीं जाते, 3 के घर, और कुछ 3 7 है, तो 5 3 के घर ही नहीं जाएंगे, 7 के घर आराम से लेट पेट के जैसे मन करा जाए। 5 4 के घर जहां मन करे जाए। कुछ 5 7 नहीं है भैया, कुछ 5 3 नहीं है, कुछ 5 7 नहीं है भैया। 5 ने केवल 3 के घर जाने से मना किया है, 7 वेवन से उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी मुझे यहां पर एक ट्रिक और समझ में आ रही है, देखो जरा, शायद अभी साथ साथ बनाते हैं, ध्यान देना। नो 3 इज 5 और बाकी सम के हैं। अगर 5 से क्वेश्चन कर रहा है तो 3 को छोड़कर बाकी सबके बारे में पॉसिबिलिटी करेक्ट। 5 से क्वेश्चन कर रहा है, 3 को छोड़कर बाकी सबके बारे में डेफिनेट गलत, खत्म हो गया। अभी अभी बना है आपके सामने। जो राइट साइड से है ना, 3 ने 5 के जाने से मना किया, राइट वाले से, राइट वाले से बाकी सबके बारे में पॉसिबिलिटी राइट, डेफिनेट गलत। अब देखो मैं बताता हूं फर्क क्या है, एक बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा समय ज्यादा लेंगे हम लोग। विदाउट डायग्राम और डायग्राम में फर्क क्या है। पहला, ये इजी पड़ता है। दूसरा, ये टफ पड़ता है स्टार्टिंग में। इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो तो भी एक बार की आपका काम चल सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो, आपका काम नहीं चलेगा। इसमें स्टार्टिंग में आपको समय कम लगेगा, इसमें स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा, लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा आपके कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, तो इससे हमेशा आपका समय इसमें कम लगेगा। स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा, क्यों? इसमें आपकी कॉन्सेप्ट में 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। सही बात है, 100% एफिशिएंसी चाहिए। इधर और क्यों नहीं बनेगा बेटा, आपको फिर बिल्कुल भी स्लॉग्स नहीं आता, भी मैं लगाऊंगा स्लॉग्स की क्लास, मैराथन देख लेना। कभी भी पॉसिबिलिटी में इधर और नहीं आता, ठीक है बच्चे। अब फिर देख लो, हमने क्या बनाया, इधर वाले व्यक्ति से पूछ रहा है, नो के बाद बाकी सम, याद रखना नो के बाद सम सम लिखा है। इधर वाले व्यक्ति से बाकी किसी के भी बारे में पूछे तो पॉसिबिलिटी राइट आएगी। इधर वाले व्यक्ति से इनके बारे में डेफिनेट पूछेगा तो रॉन्ग ही आएगा। वाओ, ये हमेशा काम करेगा, याद रखना। किसी भी क्वेश्चन में नो बना लो आप, आओ बनाते, क्वेश्चन भी बनाते, आओ। नो ए इज बी, सम सम ए आर डी, इससे नहीं बनाते क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं था। सम ए आर टी, इस नाम से पूछे बी के बारे में, डी से या ई से पॉसिबिलिटी राइट, और डी या ई से डेफिनेट रॉन्ग। कितने भी क्वेश्चन बनाना, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है ना, देखो 5 किसी और से नाम आ ही नहीं रहा, तो इस 5 का नाम आ भी नहीं रहा। इस 5 से बाकी 4 के बारे में और 7 के बारे में पॉसिबिलिटी राइट, डेफिनेट रॉन्ग।
शायद आपके आगे काम आए। अभी तो टाइम लगा, हमने इसमें भी खूब टाइम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343। हाँ तो बहुत समय दे दिया यार तुम्हें पढ़ाने का, जल्दी फास्ट। चेक करो। एनिमल ब्यूटीफुल, एनिमल ये रहा, ब्यूटीफुल ये रहा, खत्म करो, कैंसिल। फ्लावर एनिमल, फ्लावर का है, एनिमल का है, चलो ठीक है। फ्लावर से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से एनिमल। पूछो। फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। 60%। देखो देखो बच्चे, हम सीधा यहां गए, हमने कहा कुछ एनिमल ब्यूटीफुल होने की पॉसिबिलिटी है, तो जब यहां गए तो पता लगा एनिमल ब्यूटीफुल तो पहले सही है, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल। हमने कहा फ्लावर एनिमल है फिक्स, तो बेटा फ्लावर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल फ्लावर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एनिमल है, लेकिन फ्लावर से एनिमल कुछ नहीं पता, हटाओ। फ्लावर ब्यूटीफुल है, बाहर वाले से टच कर रहा है ये, तो अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, हटाओ, दोनों कैंसिल। देखो ध्यान से, फ्लावर ब्यूटीफुल है तो ये एनिमल बाहर वाले सर्किल को रिलेट कर रहा है, तो अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, हटाओ। पॉसिबिलिटी होता तो राइट कर देते। नेक्स्ट। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। 64। आओ देखते हैं। कोई भी कैट टाइगर नहीं है। देखो, इधर वाले से कैट ने कहा जाने के लिए मना किया, एलिफेंट। अगर टाइगर एलिफेंट के अंदर हुआ तब तो राइट, वरना रॉन्ग। नो कैट इज टाइगर, कैट ने जाने से मना किया एलिफेंट के घर। ओनली टाइगर इज एलिफेंट, मतलब ऑल एलिफेंट आर टाइगर, तो टाइगर तो बाहर है, तो इसलिए हटाओ, टाइगर जिंदा है। फिर से सुन लो, इधर वाले से कहां जाने से मना कर रहा है, इसके यहां। अब जो चीज इसके अंदर आती होगी उसके यहां तो नहीं जाएगा, लेकिन जो चीज इसके बाहर आती होगी उसके यहां तो जाए। सही बात है, यही तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब हमें एक तीर और जुड़ गया हमारी तरकश में। कह रहे कोई भी कैट टाइगर नहीं है, तो कैट के पास गए, कैट एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट से बड़ा है टाइगर, तो हटाओ। कह रहे कोई भी फॉक्स एलिफेंट नहीं है, फॉक्स कहां है भैया, फॉक्स तो कैट से बाहर है। अब देखो, फॉक्स तो कैट से बड़ी है, फॉक्स ने तो कहीं जाने के लिए डायरेक्टली मना ही नहीं किया, हटाओ। अगर पूरा का पूरा फॉक्स कहीं नहीं जाएगा, तो या तो देखो, अगर इस बात को सही होना है तो या तो कहीं लिख रहा हो नो फॉक्स इज दिस, तब होगा, या कहीं लिखा हो ऑल फॉक्स आर दिस, और वो जो चीज है वो कहीं और नहीं जा रही हो। पर यहां तो कहीं पर भी ना ऑल फॉक्स है ना ऑल फॉक्स ने नेगेटिव किया, तो हटाओ। वाह, यही तो कॉन्सेप्ट है भैया। मुझे कंप्लीट नेगेटिव करने के लिए या तो मेरे नाम से नेगेटिव करो, या तो मेरे नाम से नेगेटिव डायरेक्टली करो नो फॉक्स इज दिस, या मेरे को किसी के सर्किल के अंदर भेजो उससे नेगेटिव करो। भाई सही बात है, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हमसे पूछा नो फॉक्स इज दिस, हमने कहा फॉक्स तो बाहर है, ऑल फॉक्स कहीं आ नहीं रहा कि ऑल फॉक्स किसी के अंदर हो, और ना फॉक्स ने कहीं डायरेक्टली कहा, तो हटाओ। भाई वाह,
हमने कैट से क्यों चेक किया था? क्योंकि कैट ने मना किया था एलिफेंट के घर जाने से। वो कह रहा है ओनली है, तभी तो बाहर था, ओनली नहीं होता तो अंदर हो जाता। ओनली नहीं होता तो अंदर हो जाता। अब देखो इसने, राहुल ने बात खराब कर दी। रीजनिंग में प्लस का लेने का मतलब ही नहीं है, फ्री क्लास में सब सिखा रहे हैं। अब इसने तारीफ करी है या नुकसान किया है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। देखो फायदा क्या है, होता क्या है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी होती है क्योंकि हमारी सोच ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। मैं तो आपकी तारीफ ही ये समझ रहा हूं कि आप कह रहे कि सर आप बहुत अच्छा फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, तो प्लस लेने का कोई फायदा नहीं है। बस मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, क्योंकि आप रेगुलर चीजें नहीं पकड़ पाते। मैं तो सारा फ्री में ही पढ़ा रहा हूं, मैं तो पार्शलिटी करता नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं। फर्क क्या पड़ता है, राहुल के पापा अपने घर पर, ये घर है राहुल का, है ना, ये घर मान लेते हैं राहुल का, और ये इनके पापा का ऑफिस मान लेते हैं, या बिजनेस जहां पे भी है वो मान लेते हैं। दो लोग हैं, एक राहुल है और एक रोहित है। पापा घर आए तो पापा ने दोनों को बिठा के बहुत सारे ज्ञान की बातें दी। तो ज्ञान की बातें तो हर वक्त घर पे भी अच्छी देंगे, सबने सीख ली। अब राहुल के पापा बोले राहुल से, तुम एक काम करो, मेरे साथ दुकान पर भी बैठना शुरू करो, बिजनेस पर भी थोड़ा और सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो राहुल के पापा राहुल को ऑफिस ले गए। जब ऑफिस ले गए तो जो घर पर बातें बता रहे थे वही ऑफिस में बता रहे थे। तब तो समझ में आता है कि पापा ऑफिस आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वो रोहित घर पे भी तो यही बात सीख पाया। लेकिन पापा ऑफिस में जब बाकी चीजें बताएंगे कि देखो लोगों से इस तरीके से डील करते हैं, लोगों को इस तरीके से पहचानते हैं, देखो ये इंसान हमारा पागल बना के छुट्टी लेके गया है, ऐसे करते हैं, तो वो क्या हो गया, एडिशनल। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित को जब घर पे बात बताई गई थी वो खराब थी। इसका मतलब है पापा के साथ जब आप एडिशनल वर्क बताओगे तो जो रोहित सीखेगा बाद में, जो उसको सीखने में टाइम लगेगा, तुम जल्दी सीख जाओगे। छोटा सा एग्जांपल है पर शायद समझ में आया होगा। पापा के साथ ज्यादा समय बिताने से फायदा आप ही का है, ये नहीं घर पे हम रहे तो दिक्कत है। घर पर भी पापा ने अच्छा ही समझाया था। हमारे लाइफ में सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं पापा घर पे गलत बताते हैं, पापा तो घर पे भी अच्छा ही बताते हैं। तो यहां पर जो मेरे साथ फ्री में बच्चे जुड़ रहे हैं, एज अ पेरेंट मेरा फर्ज बनता है मैं उन्हें भी सही बताऊं। लेकिन जब वही मेरे साथ दो जगह जुड़ जाते हैं, जितना मुझे आता है मैं सब बता देता हूं। अब एक बार बताओ, जितना मुझे आता है मेरे को सब बताने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यहां अगर 50 घंटे लगेंगे तो यहां 100। 50 घंटे में मैंने लिमिटेड बताया, तो हो सकता है ये बच्चा 50 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन ले ले, नो डाउट। पर शायद उसके बाहर का जो मैंने 50 घंटा बताया, तो शायद इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, कम तो नहीं है ना। ये फर्क है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। अच्छा पढ़ाना भी मुसीबत है, अच्छाई में भी कमियां ढूंढ लेते हैं लोग। ओनली सेकंड ट्रू आ रहा है, आंसर चेक करो आ रहा है क्या।
अब थोड़ा ध्यान से माइंड में इमेज बनानी पड़ेगी तो थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो कह रहा है कुछ ए डी के घर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप माने या ना माने, लिटरली बता रहा हूं, 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, अभी मैंने 20-15 मिनट की क्लास 10 किलोमीटर की और बढ़ा दी है, तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। अगर मैं यहां पर अभी 20 मिनट की जगह 40 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे भी दे दूंगा ना, वो काउंट ही नहीं होगा कि मैंने वो पढ़ाया है। लिटरली बता रहा हूं, लेकिन मुझे उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बस मैं बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है इतना डेडिकेशन हर कोई आपके साथ दिखाए। क्योंकि मैंने क्लास शेड्यूल 1 घंटे की थी ना, अब मैं 24 घंटे पढ़ाऊं तो भी वो काउंट में भी नहीं जाएगा कि पुनीत सर आपने 24 घंटे नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमने हमने तो आपका एक ही घंटा काउंट किया था, आपने 1 घंटा लिख रखा था वहां पे, क्योंकि क्लास 1 घंटे की थी। जब आप बड़े हो जाएंगे इन चीजों की महत्व तब समझेंगे, जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ ए डी के घर जा सकते हैं, तो कुछ ए सी हैं, और सारा का सारा सी टी है। तो ए अंदर वाले सर्किल से टच कर गया तो बाहर वाले से तो अपने आप टच कर गया, सारा का सारा सी डी है। ए सी से ही टच कर गया तो बाहर वाले से तो अपने आप टच कर गया, तो सम ए आर डी, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल। यही तो सीखना है। कुछ ए सी है और सी से बड़ा डी है, इसका मतलब कुछ ए अपने आप ही डी है, तो कुछ ए अपने आप ही डी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हटाओ। कह रहा कुछ ए ई के घर नहीं जाते, अभी तो हमने सीखा कुछ ए डी है और डी ने मना कर दिया मैं ई के घर नहीं जाऊंगा, तो कुछ ए भी ई के घर नहीं जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ ए डी है, डी ने कह दिया मैं तो ई के घर नहीं जा रहा, तो कुछ ए ई के घर नहीं जाते, हाँ सही कह रहे हो। हाँ, प्लस पे कॉन्सेप्ट, फ्री में प्रैक्टिस। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलें। पहली बार सब सही है, पहली बार सब करेक्ट है, ये टारगेट मत बनाओ। मेरे कॉन्सेप्ट सही है, ये टारगेट बनाओ। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन। मैं ये ब्लड रिलेशन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन का डायग्राम भी है, ठीक है, करके देखना, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्शन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि हो जाएगा, अभी मैंने अपने लेवल के क्वेश्चन डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग शुरू नहीं किए, ये भी मैंने डायग्राम दिया है। मैं पजल सॉल्व करता हूं, 2 पजल होमवर्क देता हूं, ठीक है, लास्ट वाली दोनों पजल सॉल्व कर देता हूं। ये ईयर वाली, कितने बच्चे करके आए ईयर वाली पजल, एक बार यस कर दो। ये होमवर्क में दी थी ना, 94, 97, 03, 10, 11, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ईयर हो गया। अब एज निकालते हैं, एज स्टार लगा दिया हमने, इसने लिखा ही नहीं है कितने साल तक के लिए निकालनी है, तो क्यों निकाले। क्यू 3 साल बाद पैदा हुआ आर से, यहां हो जाएगा, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। क्यू 3 साल बाद में पैदा हुआ है आर से, जितने मेंबर आर और पी के बीच में उतने ही क्यू और एस, आर और पी, क्यू और एस। पी 2011 में, तो आर और पी के बीच में 3, तो क्यू और एस के बीच में 3। एक मेंबर है एस और डब्ल्यू के बीच में, एस एक मेंबर डब्ल्यू। देखो मैं परेशान नहीं करता, मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं जब मेरे पास चांस ही एक है, एस एक मेंबर डब्ल्यू, वी पड़ोसी है डब्ल्यू का। लो, कह रहे टी ऑड नंबर ईयर में पैदा नहीं हुआ, तो इवन में हुआ होगा तो यहां आ जाएगा, यहां नहीं आ पाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। जितना आप दिमाग लगाते इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सुनो ध्यान से, बच्चा वही दिमाग लगाता है, यहां कर लू वहां कर लू, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती यार प्री लेवल में। देखो ऐसे ही था ना क्वेश्चन, और पीछे आ जाओ। कह रहा एक मेंबर है एस और डब्ल्यू, मैंने पेन उठाया, एक लाइन खींचने में 1 सेकंड, 2, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7। कह रहा वी पड़ोसी है डब्ल्यू का, लो। कह रहा टी ऑड ने ईयर में पैदा हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहां दोनों ऑड बचे, कैंसिल, ऑड कैंसिल, यहां आ गया टी, बचा हुआ यहां लिख देना, खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं सिर दर्द क्यों पालू। नेक्स्ट,
150 मेथड सही है या गलत? कोई भी मेथड गलत नहीं होता। अगर कहीं पर भी आपके कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे तो गलत है। देखो देखो, हर मेथड की एक लिमिटेशन है। आपने तो खैर 150 सुना है। एक ए ई आई वाला भी मेथड है, ए ओ आई वाला, ये वाला भी मेथड है। सही है, परसेंटेज भी है, डायग्राम भी है, वेन डायग्राम, विदाउट डायग्राम भी है। तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कोई भी एक मेथड सीखो बस। ठीक है, कोई भी एक मेथड सीखो, कोई भी एक, वरना आप ही फंसते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे एग्जाम में। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये है 6 फ्लोर है, डिफरेंट कंपनी है। 6 5 4 3 2 1। कह रहा है सिप्ला वाला ऑड नंबर, तो सिप्ला वाला 1 3 5 पे 3 मेंबर है, एफ और सिप्ला। तो सिप्ला यहां बनाओ, 1 2 3 एफ बना दो। अब भैया सिप्ला को 3 पर बनाओगे तो आएगा नहीं, सिप्ला को 5 पर बना दो, 1 2 3 एफ बना दो। सिप्ला 1 2 3 एफ, सिप्ला 1 2 3 एफ। आगे गए हम। वुडलैंड 6, वुडलैंड, ये वुडलैंड। कह रहा है ए नाइक में काम करता है, नाइकी में। ठीक है, हमें नहीं पता, मतलब ये मत सुनना मैंने यहां लिखा है, मैंने तो अलग लिखा है। मोर देन 2 बिटवीन एफ और बी, तो एफ मोर देन 2, कम से कम 3, तो यहां भी आ गया। मोर देन 2 तो कम से कम 3, तो या तो यहां भी आएगा या यहां, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। कहीं पर भी आएगा मेरे को नहीं पता, या तो यहां या यहां। सही है, मुझे नहीं पता। एक फ्लोर है ए और सी के बीच में, नीचे जाएगा या ऊपर नहीं पता। 4th फ्लोर ग्लोबस का है, चलो ग्लोबस भी घूम लेते हैं। कह रहे ग्लोबस जस्ट अबव है डी से, चलो ये भी ठीक है। ई टॉप में नहीं है, मतलब ई 6th पे नहीं है। अब एक बात बताओ, ए नाइकी यहां जगह कहां है? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां आएगा। और ए वन गैप सी, यहां ई आ गया, पर कैंसिल हो गया क्योंकि ई मना कर रहा है छठे पे, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यहां जो, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो यही आएगा ए नाइक। ए वन गैप सी, सबसे ऊपर ई नहीं है तो ई यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। नमस्ते करो, निकल लो। यहां कौन सा है हमें नहीं पता, चॉइस है। यहां कौन सा है हमें नहीं पता, चॉइस है। ये डायग्राम आना चाहिए। कैसी लगी आज की क्लास, आप मुझे ये बताइए। पूरी मेहनत से, पूरे ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। हाँ, आज भी क्लास क्लास सारी क्लास है आज। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन देख लो। होमवर्क के क्वेश्चन ये रहे, पहला, और दूसरा ये रहा। मैं पीडीएफ अभी डाल देता हूं वहां पे। एक काम करना, पीडीएफ क्या कर रहा हूं, जो अभी वीडियो की थी ना 11 बजे, उसके डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। ठीक है, चलो बाय।